जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए। गुरु जी का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग लेके। संगत जी, आप लोग सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही काट देते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा पूरा सत्संग सुनें, क्योंकि पूरा सत्संग सुनने से ही गुरुजी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी आपको पूरा ही सुनने के बाद मिलता है। और संगत जी, कष्ट भी पूरा सत्संग सुनने के बाद ही कटते हैं, इसलिए क्योंकि उससे गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती है। तो हमेशा पूरा सत्संग दिल से सुने, भक्ति भाव से सुने, प्यार से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी की बेटी शुक्राना शेयर कर रही है। मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। आज फरवरी 11 तारीख है। आज मैंने एक्चुअली आपको संगत जी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि 10 तारीख को शाम को मैंने अभी मेरे दरवाजे पे रोज़ एक कैट आती है। गुरुपा ने वो सुरक्षा कवच बनाया अपनी बेटी के घर। तो वो रोज़ आती है, सुबह आती है और शाम में आती है। तो सुबह मैं उसको दूध देती हूँ, रात को भी, शाम में नहीं रात को आती है, दूध देती हूँ उसको। गुरुपा ने मुझे बताया था, बेटा तेरे घर के सामने एक बिल्ली आती है तो दूध क्यों नहीं देती है, उसको दिया कर। तो वो प्रेग्नेंट है। तो तब से मैं सच में, हम ना मूर्ख है, अपन समझ में नहीं आता है। तो गुरु पिता ने बताया, तभी मैंने फिर शुरुआत किया है वो। तो गुरु पिता ने मुझे वो सेवा दी है, उसको तो दूध दिया कर रोज़। तो वो सुबह आती है और रात में आती है। कल रात में क्या हो गया संगत जी, कल रात में वो दूध मैंने दिया, वो थोड़ा सा ली और बाद में सो गई थी वो। इसके बाद मैंने सोचा कि मेरे दिल में आया कि अभी ठंडी है, तो मैंने उसको मेरा दुपट्टा जो था वो उस पर जो सो रही थी तब मैंने उसको उस पर आंग पे डाल दिया। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि वो अगर लेना चाहती तो लेगी, या तो उस पर सो जाएगी, गर्म मिलेगा उसको। तो फिर मैंने दुपट्टा डाल के फिर अपना मैं रात में अपना काम करके फिर मैं सोने जाने के पहले मैं गुरुजी को मैं नमस्कार करती हूँ और उनसे थोड़ा 5 मिनट बात करती हूँ दिल से कि गुरुजी आप मुझे सुबह प्लीज़ उठा देना, अमृत वेला के टाइम पे प्लीज़ आप ही करवा सकते हो, ऐसा विनती करती हूँ गुरुजी महाराज को। और अब उनको बोलती हूँ कि आप भी आराम करो गुरुजी महाराज, और मैं उनको ऐसा बोल के गुड नाइट करके मैं सोने चले जाती हूँ। तो दूसरे दिन सवेरे में उठी और सुबह उठ के पहले गुरुजी महाराज क्या बोलते हैं कि दरवाजे पे ना तो पहले झाड़ू लगा दिया कर और जल छिड़का दिया कर, इसके बाद तू मंत्र जाप वगैरह करना घर में। तो सुबह 4:07 को उठा दिया गुरुजी महाराज ने मुझे, 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना। तो मैं उठी और मैं दरवाज़ा ओपन की और सामने मैंने झाड़ू लगाया, अच्छे से लगा के मेरे को एकदम से ध्यान में आया, कल मैंने वो बिल्ली को दुपट्टा दिया था कि उसको गर्म लगेगा। वो क्या करी, वो अपनी दूसरी जगह पे पोजीशन में सो गई थी, वो दुपट्टा ही नहीं दिख रहा था मेरे फ्लोर पे, कहीं नहीं दिख रहा था मेरे फ्लोर पे। मैं बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि बहुत चिंता में हो गई, क्योंकि गुरुजी महाराज बोलते हैं अपनी चीज़ किसी को नहीं देनी चाहिए। ये मेरे ध्यान में ही नहीं था कल रात में। और मेरी जो नेबर है वो भी मेरे पर करती है, क्रियाएँ करती है, हमारे पूरी फैमिली पे करती है, वो भी तगड़ा करती है, क्योंकि वो हमारे
पता नहीं उसको बहुत खुन्नस है, हमारे से जलन बहुत है, तो वो भी मेरे पर बहुत ज़्यादा करती है। गुरु पिता ने बताया था मुझे सत्संग के द्वारा कि वो क्या क्या करती है। सोने के बाद वो, हम जब सो जाते हैं ना संगत जी, तो वो दरवाजे के सामने 2 से 3 बजे या 3-4 बजे तक, 2 से 3 के बीच में वो कुछ ना कुछ करती ही रहती है दरवाजे के सामने। तो गुरु पिता इसलिए बोलते हैं कि तू जब मंत्र जाप करना शुरू करती है तो पहले तू साफ़ कर लेना घर के सामने और पानी छिड़क के, फिर तू शुरू कर तेरी पूजा। तो मैं तब से वैसे ही करती हूँ। तो क्या हो गया था, मैं वही बताने वाली थी कि मैंने दुपट्टा दिया था रात में, वो बिल्ली को उड़ाया, तो दूसरे दिन वो सुबह उठी तो वो दुपट्टा दिख रहा नहीं था। मैं बहुत चिंता में रह गई, क्योंकि एक बार गुरुजी ने बोला था कि तू जो बाल, जो मेरे हेयर्स रहते हैं ना, मैं कोम करके मैं अपने डस्टबिन में ही डाल देती थी, बाहर रख देती थी डस्टबिन। तो गुरु पिता ने मुझे इनडायरेक्टली किसी के थ्रू सत्संग में सुनवाया था, बेटा तू बाल जो डालती है डस्टबिन में, वो बाल तेरे वहाँ नहीं रहते, किसी लेके जाके वो तंत्र क्रिया करते हैं मेरे बालों से। तो गुरुजी महाराज ने इनडायरेक्टली मुझे ये भी बता दिया, इनडायरेक्टली ने डायरेक्टली बता दिया, बेटा तो मत दाया कर। तो मैं जब से मैं डालना बंद कर दी संगत जी, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। आप हर बार हमें बता देते हो, तो मैं जब से बंद कर दी तो मुझे एकदम क्लिक आ गया कि मेरा दुपट्टा नहीं दिख रहा है, तो दुपट्टा कहीं ये तो नहीं लेके गई मेरा नेबर। तो मैंने गुरुजी महाराज को बोला, गुरुजी प्लीज़ आप देख लीजिए वो दुपट्टा किधर है, क्या है, आपको ही संभाला है, मैंने आप पे छोड़ दिया। मैंने गुरुजी महाराज से इतना ही बोला, आप देख लेना। तो इसके बाद मेरा पूरा पूजा पाठ हो गई, सब कुछ हो गया। तो थोड़ी देर मैंने आराम किया, आराम करके फिर मेरा बेटा कॉलेज जाता है तो उसको मैंने ब्रेकफास्ट बना के दिया, और मैं उसको ऑल दी बेस्ट बोल के बोलती हूँ हर रोज़। तो वो डोर, फिर मैंने सोचा कि एक बार नीचे नहीं क्या फ्लोर पे जाके देखते हैं। तो मेरा 14th फ्लोर है संगत जी, तो 13th फ्लोर में जाके देखते कहीं दुपट्टा तो वहीं कहीं नहीं डाल दी बिल्ली ने। तो मैं गई, देखे तक सच में संगत जी मैं बहुत हैरान हो गई। वहाँ पर पिजन मरा वाला था, और गुरुजी ने वो पिजन के थ्रू मेरा कष्ट काटा है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। और गुरुजी ने ही अपने आंग पे कष्ट लेके कटवाया, क्योंकि हम पूरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट आया था। क्योंकि गुरुजी हमेशा मुझे सत्संग टेलीपैथी मैसेज देते हैं, बेटा तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो मैं सत्संग सुनती थी मैं, और सब हिंट देते थे गुरुजी महाराज मुझे। तो मैं जैसी नीचे फ्लोर में जैसी स्टेप उतरी ना संगत जी, वहाँ पर पिजन मरा वाला मिला, और वो जो बिल्ली है वो पिजन खा ली थी उसको। तो मैं गुरुजी से ये विनती करती हूँ, जो भी पंछी, जो पिजन अब मेरा कष्ट लिया है आंग पे, उसको शुक्राना करती हूँ, और उसके आत्मा को शांति देना गुरुजी महाराज, प्लीज़ शांति देना, शांति देना। मुझे बहुत दुख हुआ, उसने, पक्षी ने मेरा कष्ट अपने आंग पे लिया, और वहीं दुपट्टा मेरा पड़ा था। मैंने तुरंत वो दुपट्टा उठाया, फिर बाहर ही रख दिया, क्योंकि मैं अंदर नहीं लाई। वो गुरुजी महाराज ने थाट डाला कि तू अब मत ला अंदर, तो मैंने बाहर ही रख दिया उसको। तो बहुत बड़ा कष्ट आया था, गुरुजी महाराज ने टाल दिया छोटे में। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, बहुत बड़े कष्ट आते हैं संगत जी हमारे पर, और गुरुजी महाराज सत्संग द्वारा हमको सुना के छोटे में कष्ट कटवा देते हैं, और गुरुजी महाराज जी अपने ऊपर ले लेते हैं वो कष्ट और टाल देते हैं। उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बस गुरुजी महाराज ना मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। पहले ऐसे मैसेज आता तो मैं बहुत रोती थी, अब पता नहीं इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, सुना के इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया ना माइंड को। और गुरुजी महाराज ना अभी जब से घर में आया ना, तब से मेरे पूरे बड़े कष्ट ऐसे ही हटा दिए, अपने पर लेकर, बटरफ्लाई पे लेकर, पिजन पे लेकर। पिजन का ये दूसरे बार हुआ है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार पे पीछे पड़े हैं, अभी भी क्रियाएं कर रहे हैं, काला जादू कर रहे हैं, वशीकरण कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और गुरुजी महाराज हर बार बोलते, एक औरत तेरे पीछे बहुत पड़ी है बेटा, वो मान रही नहीं है और करते ही जा रही है, वो कर रही है, गुरुजी महाराज कष्ट कटवा रहे, वो कर रही है, गुरुजी महाराज कष्ट कटवा रहे हैं, और अपने पर ही ले रहे। उनको कितनी तकलीफ़ हो रही, हमने इतने बैड कर्म्स किए ना, सच में गुरुजी महाराज माफ़ कर देना, आप ये बेटी को माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, माफ़ कर देना। आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है अपनी बेटी की वजह से।
आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी, जो गुरुजी महाराज सत्संग में अपने को टेलीपैथी मैसेज देते वो सही होता है, बहुत सही होता है, 100%, 100 क्या 101% सही होता है। क्योंकि गुरुजी महाराज अपना फ्यूचर आने वाला भी बता देते हैं कि क्या आने वाला कष्ट है। तो गुरुजी महाराज बोलते हैं कि तेरा एक ड्रेस है, वो ड्रेस उन्होंने वहाँ पर तांत्रिक को दिया है और उसमें उन्होंने गाड़ के रख दिया। जैसे जैसे वो ड्रेस गलेगा तेरा शरीर वैसे सा होगा। ये भी इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली सत्संग के थ्रू पता चला है। और तूने किसी को दिया था वही ड्रेस उन्होंने जाके वहाँ दे दिया था। हाँ, मुझे याद है वो ड्रेस मैंने किसको दिया है, वो मुझे पता है। गुरुजी महाराज ने मुझे समझा दिया है, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मुझे पता नहीं था ना उनका अंदर में क्या था, मैंने ऐसे ही बहन समझ के दे दिया है गुरुजी महाराज, अपनी बहन समझाता। बट आप हो ना गुरुजी महाराज, कुछ नहीं होने देंगे। मुझे इतना विश्वास है ना अपने गुरुजी महाराज पे, विश्वास के आप बहुत, वही मेरा घर चला रहे हैं, वही मेरा सब कुछ देख रहा है। घर में जो का कम ज़्यादा है वही मुझे माइंड में थॉट डालते, ये लेके आ, वो कर ऐसा बोल रहे ना। मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी है ना संगत जी, उसमें भी गुरुजी महाराज मुझे रॉयल फीलिंग करवा रहे घर में। इतना अच्छा रख रहे हैं ना, कुछ कमी नहीं होने दे रहे। किचन को ब्लेस किया है, किचन में कुछ भी कमी नहीं रहती मेरे किचन में ना, घर में कुछ कमी नहीं है, फाइनेंशियल कमी नहीं है, घर स्मूथली चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है गुरु पिता के वजह से। क्योंकि जब से गुरुजी मेरा हाथ थामे तब से मेरा घर, मेरा नहीं गुरुजी महाराज का घर बहुत अच्छे से चल रहा है, उनका घर बहुत अच्छा चला रहे हैं। बस मैं गुरुजी महाराज को ही बोल देती हूँ, आप देख लेना गुरुजी महाराज, जो भी आप देख लेना। ये बच्ची का दिमाग काम नहीं करता ना, मैं दिमाग लगाऊंगी, अगर लगाऊंगी तो भी आप मुझे बंद करवा देना। कभी कभी क्या होता है संगत जी, हम नेगेटिव में रहते हैं ना, नेगेटिव हावी हो जाते, हम बहुत सारे नेगेटिव विचार आ जाते हैं। बट हमें अभी ना नेगेटिव छोड़ना है, हमें कोशिश करनी है, मंत्र जाप करनी है, दिल में कंटिन्यू मंत्र जाप करते रहे तो वो नेगेटिव धीरे धीरे अपने बॉडी से निकल जाता है। क्योंकि मैं जब भी नेगेटिव ऐसे विचार आते तुरंत मैं मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ। एटलीस्ट 2-3 बार 5 बार तो भी कंटिन्यू बोलते रहे तो वो निकल जाता है। दिन में हम चलते फिरते मन में बोलते गए ना तो नेगेटिविटी धीरे धीरे हमारी कम हो जाती है। ये गुरुजी महाराज ने ही मेरे माइंड में थॉट डाला, बेटा तेरे को जब भी तेरे को ऐसा लगता है तू मंत्र जाप करा कर, तू जितना हो सके ज़्यादा मंत्र जाप करा कर। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत प्यारे हो आप, हर चीज़ हमें बताते हो, हर चीज़ छोटी सी लेके बड़ी तक हमें बताते हो गुरुजी महाराज। बहुत बड़ा संकट टाला आज गुरुजी महाराज ने। और एक बात बताना थी गुरुजी महाराज की कि मेरे मीन्स अपने गुरुजी महाराज के मंदिर में मैंने वो क्या मोर पंख रखा है, तो उनका ही मैं स्वरूप मतलब मीन्स वही वो विराजमान है वो मोर पंख में गुरुजी महाराज। तो आज मैं क्लीनिंग कर रही थी घर, तो तब मैं जब क्लीन करती तो मेरा ध्यान पूरा मंदिर में जाता है, क्योंकि मैं ध्यान से देखती हूँ। क्योंकि मुझे अगर दिया नहीं लगे वाले रहे तो मेरा मन ये हो जाता है कब दिया लगाऊँ गुरुजी महाराज का। तो फिर दिया नहीं लगे तो मैं जल्दी कर रही थी, ध्यान दे रही थी, तो वो मोर पंख ना ऐसे घूम गया है, घूम के अपने मेरे तरफ उल्टी साइड था। फिर मैं जब क्लीन कर रही थी तब पूरा क्लीन हो गया, बाद में फिर वो मोर पंख सीधा हो गया था। तो देखो गुरुजी महाराज वहीं पर ही है। बोलने का मतलब मुझे बता रहे, बेटा तू चिंता मत कर, मैं यहीं हूँ, तेरे अंश आए हूँ, तो किधर भी इधर उधर मत ढूंढ, तेरे मंदिर में मैं बैठा हूँ, विराजमान हूँ, तुझे देख रहा हूँ। तो मैं उनके सामने ही ये मैं सत्संग कर रही हूँ, जो गुरुजी बुलवा रहे मैं वही कर रही हूँ। अगर इसमें बोलने में कुछ गलत होती है तो क्षमा कर देना गुरुजी महाराज, प्लीज़ क्षमा कर दो अपनी बेटी को, अपनी बेवकूफ़ बेटी को क्षमा कर देना। बोलने का मतलब गुरुजी महाराज मुझे आशीर्वाद देते ही रहते हैं, प्रेजेंस फीलिंग करते हैं, कभी पिजन रूप में आते हैं, कभी बटरफ्लाई रूप में आते हैं। बट मैं अभी कुछ गुरुजी महाराज को ऐसा नहीं बोलती कि आप आइए मुझे प्रेजेंस फीलिंग दीजिए, बटरफ्लाई के रूप में दीजिए, क्योंकि गुरुजी महाराज को बहुत तकलीफ़ होती है संगत जी, बहुत तकलीफ़ होती है। अपने मन में याद करो, मन में है गुरुजी महाराज, हमें पता चलता है, वो आंसर देते हैं, हमें मन से ही आंसर दे देते हैं वो खुद का खुद। तो उससे मैं जो भी बोलना है ना, मैं मन से बहुत बोलती हूँ, अंदर ही अंदर गुरुजी महाराज से बहुत बोलती हूँ।
जो भी छोटी मोटी बातें सब चीज़ उनसे बोलती हूँ। तो ये भी ये थॉट डालने के लिए, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और पति का भी ऐसे, पति अंकल पे भी वशीकरण बहुत कुछ निकाल दिया है गुरुजी महाराज ने, ब्लैक मैजिक भी निकाल दिया है, बट करने वाले और कर रहे हैं। गुरुजी महाराज का ऐसा कहना है कि बेटा वो और कर रहे हैं, तेरे पति को ना ब्रह्म राक्षस का जो है वो पति अंकल में भिजवाना चाहते हैं, तो उसके लिए तू सत्संग सुन, तेरा कष्ट कट जाएगा। तो एक संगत आंटी बता रहे थे, तो वो मैंने सुना है। जो भी है गुरुजी महाराज, आप है, मुझे कोई बात का टेंशन नहीं है। आपके सामने ब्रह्म राक्षस रहो या बड़ा राक्षस रहो, आपके सामने तो छोटा ही है गुरुजी महाराज। आप तो परम पिता परमेश्वर महादेव हो, आपकी चरण में ही सबको आना है गुरुजी महाराज। आप देख लेना, जो भी है आप ही करना है गुरुजी महाराज। आप रक्षा कर रहे हो, इसी तरह आपकी बेटी की रक्षा करते ही जाइए गुरुजी महाराज। आप बहुत अच्छे हो, प्यारे हो। हम सत्संग नहीं सुने तो भी आप रक्षा करते हो। सत्संग सुने बाद में हमको पता चलता है कि आप इसलिए बोलते हैं कि बेटा तुझे पता रहना है, तुझे समझ में आना चाहने के लिए हमको सत्संग सुनवाते गुरुजी महाराज, और वो छोटे में कटवा देते। उसके लिए शुक्राना शुक्राना। जो सत्संग होते हैं वो हमारे लिए होते, गुरुजी महाराज के लिए नहीं रहते। गुरुजी महाराज सिर्फ हमें बताने के लिए और अलर्ट करने के लिए और हमारा छोटे से कष्ट कटवाने के लिए गुरुजी महाराज हमें बताते ही ये सब गुरुजी महाराज की लीला है। हम ना सत्संग इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं भी कोशिश करती हूँ गुरुजी महाराज सभी सत्संग सुनने की। अगर जो भी इग्नोर किया है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज, आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपने जितना मेरे से आज बुलवाया है वो आप ही बुलवाया है गुरुजी महाराज। मेरी इतनी हिम्मत नहीं रहती शुक्राना करने की, मुझे बोलना नहीं आता है। गुरुजी महाराज ने ही मुझे सिखवाया है शुक्राना करने का, तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना, हल पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। और जल प्रसाद का तो बहुत ही महत्व है। गुरुजी महाराज का जल प्रसाद सबको देना, अपनी पूरी फैमिली को देना। सच में हर जल प्रसाद से हम हर संकट से दूर हो जाते हैं। गुरुजी महाराज बोलते हैं कि जल प्रसाद में इतनी शक्ति है ना, बहुत शक्ति है। मुझे अभी बहुत रियलाइज़ होता है, क्योंकि पति अंकल का स्वभाव इतना चेंज किया ना गुरुजी महाराज। जल प्रसाद में रोज़ गुरुजी महाराज मेरे माइंड में थॉट डालते, सबको तू दिया कर जल प्रसाद, चंदन टीका लगाया कर सबको। तो चंदन टीका तो वो लगवाते नहीं है, फिर भी मैं अपना आशीर्वाद समझ कर उनको दूर से ही बोलती हूँ गुरुजी महाराज को कि आप देख लेना, आप तो सब कुछ है। साक्षात घर में विराजमान है अपने गुरुजी महाराज, तो सब संभाल लेंगे। वो बहुत दयावान है अपने गुरुजी महाराज, बहुत ही जैसे माहौल को वैसे एडजस्ट कर लेते हैं और अपनी आराधना स्वीकार कर लेते हो। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने पति अंकल को बहुत बड़े बड़े कष्ट से बाहर निकाला है और उनको बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया था, उससे बाहर निकाला है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वशीकरण भी किया था, उससे भी बाहर निकाला है गुरुजी महाराज ने। उस सभी कष्ट कटवाए गुरुजी महाराज ने। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उनके बिज़नेस को भी ब्लेस किया है गुरुजी महाराज ने। शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उनका बिज़नेस पहले बहुत बंद ही था, अभी चालू कराया 1-2 महीने से गुरुजी महाराज ने। उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। और पति अंकल को धीरे धीरे मोटिवेट करते हैं। जैसे पहले पूजा पाठ का उनका इतना नहीं था, तो धीरे धीरे उनके दिमाग में भी ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत शांत हो गए और मानने लगे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और वो गुरुजी महाराज की वजह से हुआ है। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना।
और जो देने वाले उसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने बहुत बड़े बड़े कष्ट उनसे निकाला है गुरुजी महाराज। आपने बहुत बहुत ही हमें दलदल से निकाला सबको, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और पति अंकल को उनकी बीमारियों का घर बन गया था, गुरुजी महाराज ने सत्संग सुना सुना के कष्ट काटे, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। उनको भी बहुत सारी बीमारियां हो गए थे, उससे बाहर निकाला था। एसिडिटी हो गया था, हार्ट के पास प्रॉब्लम हुआ था, उससे भी बाहर निकाले गुरुजी महाराज ने। और बहुत सारे मिराकल्स हुए अपने पति अंकल के साथ, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और पति अंकल को उनकी गाड़ी को भी ब्लेस किया गुरुजी महाराज ने। उनके बाइक को भी बहुत सारा कर रहे थे लोगों ने, तो वो बाइक को भी ब्लेस किया है और बेटे की बाइक को भी ब्लेस किया है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत मीन्स गुरु संगत जी बहुत सारा है बताने के लिए, क्योंकि हल पल का शुक्राना है अपनी बेटी के साथ और अपने परिवार के साथ हो रहा है। गुरुजी महाराज हल पल हमारा ध्यान दे रहे हैं। पति अंकल को तो खास करके ध्यान देते हैं, उनका माइंड चेंज करते हैं और उनका मन शांत करवा दिया है गुरुजी महाराज ने। और उनको बहुत मीन्स माइंड डाइवर्ट कर दिया है उनके बिज़नेस में, और जो बाकी फालतू की बातों में ध्यान नहीं देने देते गुरुजी महाराज ने। तो ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा है हम पर, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत आंटी, मैं धीरे से बोल रही हूँ क्योंकि ये सुबह का समय है, काफ़ी साइलेंट रहता है। तो गुरुपा जी का मैसेज आया था, पुत्र तू ना पति अंकल और बेटे की तरफ से शुक्राना शेयर कर, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। एक औरत है वो तेरे और पति अंकल और बेटे को वो अपने तरफ करना चाहती है। तो एक औरत है वो बहुत बड़ा गेम खेल रही है, तो शुक्राना शेयर कर। हाँ गुरुजी महाराज, आप तो साक्षात अपने बेटी के घर विराजमान हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है गुरुजी महाराज, आप तो सब ठीक कर देंगे। और इतना बड़ा संकट आया था, आपने उसमें से निकाला है गुरुजी महाराज, और ये संकट को भी आप टाल देंगे, मुझे बहुत विश्वास है गुरुजी महाराज। आप तो गुरुजी अपनी बेटी का परिवार बचाने के लिए आए और हाथ थामे और संकटों से बाहर निकाल रहे गुरुजी महाराज। आप पता है, आप ये मुझे अलर्ट रहने के लिए बोल रहे हैं, और उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। जो भी है वो संकट टाल दो गुरुजी महाराज। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप देख लेना जो भी है संकट दोनों पे, और जो आप करेंगे वही सही है गुरुजी महाराज। मुझे तो पता नहीं रहता है वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि इतने बड़े ब्लैक मैजिक बड़ा वशीकरण किया है उन लोग ने, और मेरे पर भी बहुत किया है कि ये जैसे मीन्स काला जादू एंड ये सब कुछ किया है गुरु महाराज। तो आपने छोटे में कटवाया है, हमें धक्का भी नहीं लगा गुरुजी महाराज। हाँ, पूरे परिवार को सुरक्षा रखा है आपने, इतना अच्छा रखा ना, बहुत ही अच्छा रखा है, महसूस भी नहीं हुआ कि इतना बड़ा संकट आया है। आपने बहुत सुरक्षा की अपने परिवार पर और सुरक्षा कवच भी बिठाया है। संगत जी, हमारा फ्लैट सिस्टम है, मैं 14th फ्लोर पे रहती हूँ। सामने ना एक बिल्ली है, रोज़ आती है और वो सुबह और शाम मेरे हाथ से दूध पीती है और वो आवाज़ भी देती है। एक सामने वाली आंटी है, उनके यहाँ से फूड लेती है और मेरे यहाँ से दूध लेती है। बहुत गुरुजी महाराज ने अच्छी सेवा दी है मुझे, और उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। वो पैरा बिठा के रखा है गुरुजी महाराज ने,
अपने बेटी के घर के पास। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। वो चारों तरफ पहरा बिठा के रखा है गुरुजी महाराज ने, सुरक्षा कवच बिठाया है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। और एक संगत जी मुझे बोलना था कि जैसे घर पे कोई रहता नहीं है, आफ्टरनून सभी चले जाते हैं, तो मैं अपना खाना फूड प्रिपेयर करती हूँ। फूड प्रिपेयर करे बाद में गुरुजी को मैं मीन्स प्रसाद रखती हूँ। पहले थाली गुरुजी की रखती हूँ। तो उसमें गुरुजी का ही आता है कि गुरुजी ही थॉट डालते हैं मेरे माइंड में कि प्लेलिस्ट तू चालू कर दे। तो 1 घंटा प्लेलिस्ट मैं चालू करती हूँ, बहुत अच्छे से होता है प्लेलिस्ट। और गुरुजी महाराज की चॉइस से ही 1 घंटा मेरा प्लेलिस्ट चलता है, गुरुजी के भजन। और आज बहुत अच्छा लगा। और वाहिगुरु का शुक्राना भी गुरुजी महाराज ने सुनवाया है, बहुत अच्छा था। और सभी भजन बहुत ही अति उत्तम, मन बहुत ही अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा और प्रसन्न भी हो गई मैं बहुत। तो 1 घंटा बहुत अच्छा प्लेलिस्ट चला। और गुरुजी महाराज और मैं हम साथ में मीन्स गाने सुने। और गुरुजी महाराज ने मुझे डांस भी करवाया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। क्योंकि उनको कुछ कष्ट काटना था शायद मेरे मीन्स जब भी आप गुरुजी महाराज कुछ एक्टिविटी कराते हैं तो हमारा वो कष्ट रहता है, वो काटते हैं गुरुजी महाराज। उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। जैसे ही गुरुजी महाराज मेरे साथ ही रहते हैं, अंग संग रहते हैं। आज शाम को भी पति अंकल का स्वभाव धीरे 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 शांत कर दिया है गुरुजी महाराज ने। गुस्से की जगह वो शांत हो गए। आज शाम में बैठे थे, मैं पूजा रोज़ करती हूँ ना, तो पूजे की तरफ ध्यान से देख रहे थे, ऐसे ही देख रहे थे। उनको लगा कोई नहीं है हॉल में, तो मैं देख रही थी, वो अपने मंदिर की तरफ देख रहे थे। तो मैंने पूछा क्या, तो बोले तूने पूजा कितनी अच्छी करी, बोले ऐसा बोला। ऐसा लगा साक्षात गुरुजी महाराज ही बोल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लगा मुझे मीन्स। तो मैंने बोला, वो बोले कि नहीं तो फिर तुमने ऐसा मतलब मीन्स मैं एकदम रिएक्शन दी। तो वो बोले नहीं सच में बोल रहा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा तुझे। तो मैंने फिर बात को डाइवर्ट कर दी। तो मीन्स गुरुजी उनके माइंड को धीरे 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 चेंज कर रहे हैं। और पोते को भी चेंज कर दिया है, काफ़ी चेंजेस आ रहे दोनों में। और अच्छे से मिलजुल के बातें करते घर में। पहले बातें करते थे पर कैसा रहता था, एक नेगेटिविटी हावी रहती थी हम सब पे, जैसे पति अंकल पे, बेटे पे, मेरे पे। अभी वैसा कुछ भी नहीं है, सब हंसी मजाक चलता है। इवन गुरुजी महाराज भी बैठे रहते वहाँ पर, हमको देख के हंसते और मुझे अच्छा लगता है, फील होता है। और गुरुजी ने यही बोला कि पति अंकल की तरफ से और बेटे की तरफ से शुक्राना शेयर कर तू और तेरा कष्ट कट जाएगा। तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। इतने प्यारे गुरुजी महाराज है अपने, हम शुक्राना भी शेयर नहीं करें तो वो कष्ट काट ही देते पहले से ही। हम ही बेवकूफ़ रहते हैं कि हम बहुत देर कर देते शुक्राना शेयर करने के लिए। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। आपको तो पता है कि बेटी बिज़ी थी आज शाम को, इसलिए बहुत लेट शुक्राना शेयर कर रही है। पढ़ाई के लिए ब्लेस किया है, उसका हेल्थ अभी ठीक रहता है, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना। मैं यहाँ पर शुक्राना विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।